ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो गाजा में कर रही हैं, वो आतंकवाद की डेफिनेशन में अगर कोई आ सकता है, कोई स्टेट, कोई कंट्री, तो वो ये ज़ायनिस्ट स्टेट इजराइल की आईडीएफ आ सकती है। वरना ये दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। वॉर, भारत की कंट्री का जो स्टैंड है, दैट वी इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन, ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहे, उनको शायद ज्यादा चीजों की समझ भी देर में आती है, उनको भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी का भी नहीं पता है, इसीलिए वो नीजक रिएक्शन करते हैं। और जो अभी सैकड़ों बच्चे एक आतंकवाद के तरीके से, जो सबसे खतरनाक आतंकवाद है, देखिए जो डेफिनेशन आतंकवाद की है यूएपीए में 15 सेक्शन है, और वो यूएन की जो डेफिनेशन है आतंकवाद की उसके हिसाब से बनाई गई है। उसमें जो अभी ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो गाजा में कर रही हैं, वो आतंकवाद की डेफिनेशन में अगर कोई आ सकता है, कोई स्टेट, कोई कंट्री, तो वो ये ज़ायनिस्ट स्टेट इजराइल की आईडीएफ आ सकती है। वरना ये दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कौन सा साइड, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री हमास ज्यादा बड़े वॉर क्राइम्स कर रहा है, या आईडीएफ, या जो ज़ायनिस्ट कंट्री है इजराइल, वो ज्यादा बड़े वॉर क्राइम कर रही है। मेरे अंदाजे से, जो मैंने एनालिसिस की है, मेरे ख्याल से, पहले मैं 90% बोल रहा था, 95% से भी ज्यादा जो इजराइल की फोर्सेस हैं वो वॉर क्राइम्स कर रही हैं। 5% इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से की जाएगी तो नतीजा आ सकता है कि शायद इस तरफ से भी 5% हमास की तरफ से, और जो दूसरे फिलिस्तीन की फोर्सेस हैं उस तरफ से भी वॉर क्राइम्स। वॉर दो कंट्रियों के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखने की। वॉर क्राइम्स, इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको वॉर कहा है, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो वॉर क्राइम्स जो हो रहे हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं। 95% आईडीएफ यानी कि इजराइल की तरफ से, ज़ायनिस्ट फोर्सेस की तरफ से, 5% शायद दूसरी तरफ से। यही हमारे देश का भी स्टैंड होना चाहिए कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि मल्टी कंट्री की होनी चाहिए, यूएन लेड होनी चाहिए, उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि किसने कितने वॉर क्राइम्स किए हैं, और उन पक्षों को जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं उनके मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए। इसकी बहुत सख्ती से पालन करनी चाहिए, और इसकी सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को जम के यही स्टैंड लेना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो इजराइल एज ए कंट्री है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ यूएन जनरल असेंबली ने और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अनगिनत रेजोल्यूशंस पास किए हैं। ये वीटो का इस्तेमाल करके जो ये जुल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो वॉर क्राइम के अंडर आता है, नहीं आता है, ये भी एक डिस्कशन शुरू होनी चाहिए। वीटो क्या होता है, वीटो की पावर क्या है कि आर्ग्यूमेंट आपने जीत लिया, आप 100% बात सही कह रहे हो, लेकिन हम इसे नहीं होने देंगे। ये क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से बात है, या ये जोर जबरदस्ती नाइंसाफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वीटो है? तो ये वीटो के जरिए जो ये क्राइम्स कराए जा रहे हैं, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से पूरे विश्व भर में चर्चा होनी चाहिए कि ये वीटो का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट फॉलोइंग एनी जस्ट एंड फेयर नॉर्म्स वीटो? तो इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे शॉर्ट नोटिस पे आया और मुझे कवर किया, बहुत शुक्रिया। पिछले जुमे को दिल्ली की जामा मस्जिद में मुझे बताया है कि जो हमारे शाही इमाम है, और आजकल तो शाह जो है वो सिर्फ अमित शाह जी के साथ ही जुड़ता है, तो शायद जो अमित शाही इमाम साहब हैं, वक्त के शाह तो आजकल वही है ना शाही इमाम क्या होता है, तो आजकल के शाह अमित शाह हैं। तो अमित शाही इमाम साहब ने पिछली बार शायद नमाज भी नहीं पढ़ाई थी। उसकी वजह क्या है? अब मैं खुद इंशाल्लाह जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जाऊंगा और इसकी वजह तलाश करूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि वो नमाज पढ़ाने से भी बच रहे हैं। तो कल मैं बाकी सब लोगों को भी कहता हूं, जो लोग मेरे साथ कल जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं, कल
सब लोग जुमे की नमाज जामा मस्जिद में अदा करें ताकि हम वजूहात समझ सकें। और आज दूसरी बात एक और भी है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके बारे में भी कोई मजबूत आवाज़ अभी तक देश से नहीं उठी है। एक मौलाना कल्बे जवाद साहब ने लखनऊ में एक मुजाहरा ज़रूर किया, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई बहुत मजबूत आवाज़ पूरे देश से नहीं उठती नज़र आई है। और जो इजराइल नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं, जो जू कम्युनिटी के साथ खिलाफ जाके, जुडाइज्म के खिलाफ जाके जो ज़ायनिस्ट ताकतें अपने पैसे और लालच के लिए जो पूरी दुनिया में और फिलिस्तीन में कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं समझता हूं भारत देश ने जो स्टैंड लिया है, वो भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत देश ने जो स्टैंड लिया है, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो करेक्ट स्टैंड है। हर एक दुनिया के हर एक बड़े मुल्क को जो अपने आप को बड़ा समझता है वही लेना चाहिए। मैं समझता हूं सभी भारतीयों को